हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल स्टडीज सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JCERT क्लास 8 ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का हिंदी होगा भूगोल। भूगोल का चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन। तो आज हम संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ फर्स्ट नंबर में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब खाली जगहों को भरिए। तो पहले नंबर में हमारा पूछा गया है पवन ऊर्जा खाली जगह संसाधन का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा? नवीकरणीय। पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। दूसरे नंबर में हमारा पूछा गया है दक्कन लावा पठार में खाली जगह मिट्टी पाई जाती है। तो क्या होगा? काली। दक्कन लावा पठार में काली मृदा पाई जाती है। तीसरे नंबर में हमारा पूछा गया है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन खाली जगह और फिर खाली जगह दो प्रकार के होते हैं। तो क्या हो जाएगा? जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव दो प्रकार के होते हैं। चौथे नंबर में हमारा पूछा गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष खाली जगह ईस्वी में प्रारंभ की गई। तो क्या हो जाएगा? 2016। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2016 ईस्वी में प्रारंभ की गई। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है सही उत्तर लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला में है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है जो मानव ने बनाया है। तो का में दिया गया है कैंसर उपचार की औषधियाँ। खा में दिया गया है झरने का जल। गा है उष्णकटिबंधीय वन। तो क्या हो जाएगा हमारा सही? का, कैंसर उपचार की औषधियाँ। दूसरे नंबर में हमारा पूछा गया है जैव संसाधन होते हैं। का, जीव जंतुओं से वायु उत्पन्न। खा, मनुष्यों द्वारा निर्मित। गा, निर्जीव वस्तुओं से वायु उत्पन्न। तो क्या हो जाएगा हमारा? का सही हो जाएगा, जीव जंतुओं से वायु उत्पन्न। तीसरे नंबर में हमारा पूछा गया है केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन है। का, थोरियम। खा, लोहा। गा, यूरेनियम। तो हमारा तीसरा नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? का, थोरियम। आप लोग नोट कर लीजिए। चौथा नंबर में हमारा दिया गया है सतत पोषीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया। का, स्टॉकहोम। खा, क्योटो। गा, रियो। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गा, रियो। रियो में पहली बार आया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक में है संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। या हम दूसरा आंसर भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से लिखना एक ही है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। क्या है? संसाधन, जो हमारे लिए यूज होता हो, जिसका हम उपयोग करते हो। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है संसाधन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, संक्षेप में बताइए। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है साधारणतः संसाधनों के मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला, प्राकृतिक संसाधन, वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, जो हमें खुद ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे नदियाँ और झीलों का जल, मृदा, खनिज और वायु, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा, मानव निर्मित संसाधन, जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है, तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो नई निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। जैसे मशीनें, सड़कें, प्रौद्योगिकी, रेल मार्ग आदि। तीसरा, मानव संसाधन, मानव संसाधन से अभिप्राय लोगों की संख्या और योग्यता से है। यहाँ योग्यता से अभिप्राय का मतलब मनुष्य की शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की योग्यताओं से है। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
तो यहाँ पर 3 में पूछा गया है संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों हमें संसाधन को सुरक्षित रखना चाहिए, उन्हें बचाकर रखना चाहिए। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए ताकि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सके लेकिन भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। हम तो इन संसाधनों का यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमारे आने वाले जो पूर्वज हैं, आने वाले पीढ़ी, वो भी इनका अच्छे से इस्तेमाल कर सके। अगर हम बचा के रखेंगे तभी तो। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 4 की ओर। तो 4 में हमारा पूछा गया है सततपोषीय विकास क्या है, इसके सिद्धांत को लिखें। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता एवं भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सततपोषीय विकास कहलाता है। सततपोषीय विकास के कुछ सिद्धांत निम्नांकित हैं, यहाँ दिए गए हैं। का जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। ख मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। ग पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। घ प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास यानी उसका जितना नाश होते जा रहा है को कम से कम करना। अंग पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास से परिवर्तन। च समुदायों और अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय का मतलब होता है छोटा प्रश्न। 4 के 1 में दिया गया है मानव एक संसाधन है। कैसे, हम कैसे मान सकते हैं कि मानव एक संसाधन है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है मानव स्वयं में एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास, शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने लायक बनता है। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर दूसरे नंबर की ओर। तो दूसरे नंबर में हमारा पूछा गया है संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। इन दोनों में क्या क्या अंतर है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है, बस हम अंदाजा लगा सकते हैं और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। भावी पीढ़ी इनका उपयोग कर सकेगी। इन साधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, अभी नहीं। वास्तविक संसाधन वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, जिनका हम अनुमान लगा सकते हैं। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूस प्रदेश में कोयले, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, दक्कन पठार की काली मिट्टी, झारखंड में कोयला बॉक्साइड सभी वास्तविक संसाधन हैं। बढ़ते हैं हमारे तीसरे नंबर की ओर, चौथे के तीसरे की ओर। तो चौथा के तीसरा में हमारा है स्थानिक संसाधन क्या है, झारखंड के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले संसाधन को स्थानिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण लोहा या कोयला। वायु एक सर्वव्यापक संसाधन है, इसके विपरीत लोहा, कोयला इत्यादि स्थानिक संसाधन है। झारखंड राज्य में पाए जाने वाले खनिज लोहा, बॉक्साइड, अभ्रक, तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर, कोयला इत्यादि इस राज्य के स्थानिक खनिज हैं क्योंकि ये खनिज भारत के बहुत से दूसरे राज्यों में नहीं मिलते। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर चौथे नंबर के चौथे की ओर। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का विसंश्लेषण उदाहरण सहित करें। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहते हैं जिनकी प्राप्ति पुनः प्राकृतिक रूप से होती रहती है, जिनका हम जितना यूज़ करेंगे वो उतना बनते रहेगा।
फलतः ये समाप्त नहीं होते, अर्थात इन संसाधनों को दोबारा उपयोग संभव होता है, जैसे जल, मृदा या मिट्टी और वन। इन संसाधनों का बारंबार उपयोग कर सकते हैं, हम बार बार इनका उपयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जिनका उपयोग एक बार ही संभव है। इन संसाधनों का बनना एवं भौगोलिक क्रिया है, एक भौगोलिक क्रिया है जिसमें लाखों वर्ष लगते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, अतः इस प्रकार के संसाधनों की पुनर्वृत्ति संभव नहीं है। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, ये संसाधन एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर 5 नंबर की ओर। तो 5 नंबर में हमारा पूछा गया है जैव और अजैव संसाधन में अंतर स्पष्ट करें, अथवा जैव और अजैव संसाधन क्या है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है जैव और अजैव संसाधन में अंतर का। जैव संसाधन सजीव होते हैं जबकि अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती है। ख पौधे और जंतु जैव संसाधन हैं जबकि मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन है। ग जैव संसाधन नवीकरणीय संसाधन है जबकि अजैव संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर यानी 5 नंबर की ओर। तो 5 नंबर में हमारा यहाँ दिया गया है अंतर बताइए। 5 नंबर का 1 नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर। एक बॉक्स में नवीकरणीय संसाधन के बारे में दिया गया है, दूसरे बॉक्स में अनवीकरणीय संसाधन के बारे में दिया गया है। एक निश्चित नवीकरणीय संसाधन है। एक निश्चित समय में अपने आप बनने वाले संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो एक निश्चित समय में स्वतः नहीं बन पाते, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। बी पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। खनिज पदार्थ, भूमि तथा मृदा अनवीकरणीय संसाधन है। सी इनको समाप्त होने के कुछ समय बाद फिर प्राप्त किया जाता है। एक बार उपयोग के बाद ये सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, ये अनवीकरणीय संसाधन है। 5वें नंबर के दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ का में दिया गया है सर्वव्यापक संसाधन हर जगह पाए जाते हैं जैसे जल, हवा, सूर्य की रोशनी, जबकि स्थानिक संसाधन किसी एक विशिष्ट स्थान पर पाए जाते हैं। ख सर्वव्यापक संसाधन प्रत्येक क्षेत्र के विकास में योगदान देते हैं जबकि स्थानिक संसाधन के कारण केवल उस स्थान विशेष का विकास होता है जहां वे पाए जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे 6ठे नंबर की ओर। तो 6ठा नंबर में हमारा पूछा गया है कारण बताएं। तो 6ठा का 1 में पूछा गया है प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है, कारण बताएं। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है कोई भी संसाधन मानव क्रियाओं का परिणाम होता है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों के को संसाधन में परिवर्तित करता है, मतलब बदलता है। प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है जिसका उपयोग प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी बनाने में किया जाता है, जैसे लोहा का निष्कर्षण, लोहा को पिघलाकर एक मशीन, औजार ये सब बना सकते हैं। कर मशीन, औजार, वाहन आदि बनाए जाते हैं। इसको बनाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। प्रौद्योगिकी भी एक संसाधन है जो मानव निर्मित है। क्या है? मानव निर्मित। नंबर 6 के दूसरा में पूछा गया है मानव एक विशेष संसाधन है, कारण बताएं। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधनों का दोहन मतलब बर्बादी और उपयोग मानव ही करता है। इन संसाधनों से मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वर्तमान में जनसंख्या के दायित्व से ज़्यादा परिसंपत्ति के रूप में देखा जाता है। शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवा के परिणाम स्वरूप यही जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाता है।
मानव के विकास से ही देश का विकास है। मानव संसाधनों का विकास भी करता है। मानव विकसित संसाधनों का उपयोग भी करता है। किसी देश के विकास का सीधा संबंध मानव से है। संसाधन भूगोल के जनक जिमरमैन के अनुसार मानव संसाधन सर्वश्रेष्ठ संसाधन है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया है कि भूगोल का जनक कौन है, तो क्या हो जाएगा, जिमरमैन। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब बड़ा बड़ा प्रश्न। तो 7 का 1 में पूछा गया है झारखंड में पाए जाने वाले नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन पर संक्षिप्त निबंध तैयार करें। तो उत्तर में दिया गया है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा में वे सभी ऊर्जा शामिल हैं जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता है या जिनके स्रोत का पुनः भरण रहता है, भरण होता रहता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। झारखंड के नवीकरणीय संसाधन मिट्टी या मृदा। झारखंड के अधिकांश भूभाग पर मृदा निर्माण पठारी चट्टानों के अपरदन मतलब बहाकर या उड़ाकर ले जाना, अपरदन से हुआ है। इस राज्य में लाल मिट्टी, दामोदर घाटी, राजमहल क्षेत्रों में माइका युक्त मिट्टी, कोडरमा, झुमरी, तेलैया, बड़का गांव, बलुई मिट्टी, हजारीबाग, धनबाद, काली मिट्टी, राजमहल, लेटेराइट मिट्टी, रांची के पठारी हिस्से, पलामू, संथाल परगना आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। झारखंड में मृदा अपरदन एक बड़ी समस्या है, जहाँ पर मिट्टी की काट छाट होती है। ऊंची नीची भूमि कम समय में तेज वर्षा मृदा अपरदन को सहायता प्रदान करती है। योजना बनाकर इन समस्याओं से निपटने की आवश्यकता है। जल संसाधन। जल एक बहुमूल्य नवीकरणीय संसाधन है। वर्तमान समय में इसे सुरक्षित करने की प्रमुख तकनीक जल संचय है, मतलब जल को बचाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वृक्षों की कटाई को रोकना, वृक्षरोपण, वृक्षों को लगाना, सिंचाई की नई तकनीक इसके उपाय हैं। झारखंड सरकार के द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। डोभा का निर्माण इसी प्रयास की एक कड़ी है। झारखंड के वन क्षेत्र। अन्य राज्यों में जहां वन क्षेत्र में लगातार गिरावट आ रही है, वहीं झारखंड में लगातार बढ़ रहे, किंतु विडंबना यह भी है, मतलब माना जाता है कि यहाँ सघन वन क्षेत्र में लगातार गिरावट आ रही है, घना जंगल में लगातार गिरावट आ रही है। झारखंड का कुल वन क्षेत्र 3.25% है। पश्चिम शंभू के सारंडा समेत तमाम अन्य क्षेत्रों में खनिजों का दोहन के कारण हुई वनों की कटाई इसके मुख्य कारण है। जल विद्युत। झारखंड में जल विद्युत उत्पादन का प्रारंभ दामोदर नदी घाटी निगम परियोजना की स्थापना से हुआ है। 1948 में इस परियोजना का निर्माण किया गया। मैथन, पंचेत, तेलिया आदि स्थानों पर जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। नवीकरणीय संसाधन। जिन संसाधनों के भंडार सीमित हैं और इनका उपयोग एक बार ही संभव है, हम बार बार उनका उपयोग नहीं कर सकते, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। झारखंड को संपूर्ण भारत में खनिज उत्पादन के मामलों में पहला स्थान प्राप्त है। कुल उत्पादन के 40% हिस्सा राज्य का है, जिससे 3000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। झारखंड में पाए जाने वाले प्रमुख अनवीकरणीय खनिज निम्नांकित है, मतलब निम्नलिखित है, यहाँ दिया हुआ है आगे। कोयला। झारखंड के धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, पलामू, चतरा, लातेहार, गढ़वा, रांची आदि जिले में कोयले के अपार भंडार पाए जाते हैं। इस राज्य में 7,06,000
712 मिलियन टन कोयला उत्पादन होता है। लोहा, झारखंड राज्य में भारत का 25% लोहा अयस्क संचित है, मतलब उन्हें जमा करके रखा गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में नुआ, नौवामुंडी, जामदा, किरीब्रू प्रमुख खनन केंद्र हैं। बॉक्साइट, झारखंड राज्य के गुमला, लातेहार तथा लोहरदगा जिलों में बॉक्साइट के भंडार हैं। अभ्रक, झारखंड में अभ्रक उत्पादन मुख्य रूप से कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग जिले में होता है। यहाँ उच्च किस्म के अभ्रक उत्पादन होता है। तांबा, झारखंड में तांबे का खनन मुख्य रूप से मुसाबनी, सरायकेला, राखा, घाटशिला और बारागोड़ा में होता है। तांबा अयस्क का भंडार 226 मिलियन टन का है। मैग्नीज, झारखंड में मैग्नीज का खनन मुख्य रूप से गुआ, बड़ा जामदा और नौवामुंडी में होता है। स्वर्ण रेखा नदी के रेत में अल्प मात्रा में, मतलब कम मात्रा में सोना भी पाया जाता है। पलामू, रामगढ़ में चूना पत्थर भी पाया जाता है। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, बीच में नहीं छोड़ने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।